तो हम आइए आज जानना चाहते हैं कुछ शिक्षक से कि कुछ सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव अदर एग्जाम जैसे कि जो भी आप नौकरी सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं उसमें कैटेगरीज आज जानते हैं कि वो कितने टाइप्स के आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं और आपको एकेडमी के अनुसार आपके लेवल का कौन सा जॉब आप किस समय पे कर सकते हैं। आइए इसकी पूरी डिटेल्स हम लोग जानते हैं। आपको ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए, या आपको कौन सी डिग्री लेना चाहिए, कहाँ से आपको पढ़ाई करना चाहिए। आइए इन सारी बातों का जानकारी लेते हैं हम एक सिविल सर्विसेज तैयारी कराने वाले टीचर से। तो मैं हाँ हेलो। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। आप कुछ बच्चों के लिए जो आप बताना चाहते हैं थोड़ा इसके बारे में आप विस्तार से बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रताप सर हुआ। मेरा पीसीएस क्लासेस सेंटर जहानाबाद चलती है। जैसे पहले प्रशासनिक सेवा संस्थान का पटना में टीचर 30 आईएएस नाम से चलती है। तो प्रशासनिक सेवा या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी मेरे पास होती है और इससे जुड़े जो भी छात्र हैं जॉब से संबंधित आप ऑफिस में आकर मिल सकते हैं या इंक्वायरी नंबर रहेगा वो ले सकते हैं। ठीक है। तो सर इस बार का जो क्वेश्चंस था कि आप बताइए कि जो लेखन के पास तीन ऑप्शन होते हैं, तीन अपॉर्चुनिटी होते हैं। एक बच्चा जो 10th पास करते हैं और एक बच्चा जो 12th पास करते हैं और एक बच्चा जो ग्रेजुएशन करते हैं। तो सर आप ये तीनों कैटेगरीज में बच्चा को क्या कहना चाहते हैं कि 10th वाले बच्चा को अपना करियर क्या डिसाइड करना चाहिए एंड 12th और ग्रेजुएशन वाले की तीनों कैटेगरी, ताकि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एक नया मिल सके कि वो कब किस जॉब का तैयारी कर सकता है, उसके उनके लिए बेटर होगा। वर्तमान में 10th के 12th के बाद बहुत सारा अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाती है कि गवर्नमेंट जॉब में डायरेक्ट जा सकते हैं या टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं। खासकर मेरा अनुभव प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में ज़्यादा है, तो प्रशासनिक क्षेत्र में 12th के बाद आप बेहतर अपॉर्चुनिटी लाभ उठा सकते हैं। मेरे यहाँ इसका फाउंडेशन कोर्स 3 ईयर का भी चल रहा है और ख़ासकर प्रशासनिक सेवा की जो तैयारी होती है उसमें आपको एकेडमिक महत्वपूर्ण होता है। आप बेसिक 12th अगर सब किए हुए हैं तो यूपीएससी बीपीएससी और अदर कम्पिटिटिव जो लेवल एग्ज़ाम का होता है उसका जीएस का लेवल मात्र 12th ही होता है। इसलिए आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो 12th पर ही आपको कमांड करना होगा। 12th तक आपको जो एकेडमिक ठीक ठाक है तो आपको प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे यहाँ यूपीएससी बीपीएससी नेट जेआरएफ इसके अलावा जो भी सर्विसेज हो गया हो गया टीचर परीक्षा आ गया, इसके अलावा जो भी तैयारी है मेरे यहाँ करवाई जा रही है। तो सर अगर आपके पास बच्चा ना होगा तो क्या 12th वाला या ग्रेजुएशन वाले बच्चा आ सकते हैं? 12th के बाद मेरे पास कंसल्ट कर सकते हैं। उसके लिए फाउंडेशन 3 साल रखे हुए हैं। 3 साल में अकेडमी भी कर सकते हैं। 3 से मार्गदर्शन में रहिए। और अगर बच्चा आ सकते हैं तो क्या ग्रेजुएशन वाला आप बता रहे हैं जिस अनुसार कि हमारे पास बच्चा 12th के खास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप मुख्य रूप से बताना चाहते हैं कि फुल सिविल सर्विसेज जैसे कि यूपीएससी एंड बीपीएससी, राइट सर? नहीं ऐसे बात नहीं। 12th के बाद मेरे मार्गदर्शन में ग्रेजुएशन के बाद जैसे यूपीएससी बीपीएससी जो तैयारी या दरोगा को होती है तो सब ग्रेजुएशन के बाद से होता है। के बाद होती है जी। लेकिन जैसे ही आपको ग्रेजुएट डिग्री अगर मिलता है उससे पहले अगर बेसिक स्टार्ट कंप्लीट हो जाए तो आगे आप टारगेट फाउंडेशन में टारगेट कोर्स में जा सकते हैं। इसीलिए देखते होंगे 22 सर तो अपना 12th के बाद तो पहले बीए कंप्लीट करेंगे, इसके बाद है ना अगर 12th में अगर वो 12th पास नहीं किए तो आपके पास आकर के क्या करेंगे? 12th पास करने के बाद पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का जो एग्जाम होती है तो 3 साल एग्जाम होते भी रहेगी और साथ में इसका कोर्स भी चलते रहेगा। अच्छा, वो तो सर को कहना है कि आपके साथ साथ लर्निंग रहेगा कि जाके जो भी आप बड़े सा जॉब की तैयारी कर रहे हैं आपकी ग्रेजुएशन भी होगी बड़े सी जॉब की तैयारी, ताकि एक आगे चल के आप इसकी अच्छा मुकाम हासिल कर पाए, राइट सर? यस जी। तो सर ये बताइए कि अगर ये जो स्टूडेंट अगर ये करना चाहते हैं, जो जहानाबाद है, मसौढ़ी का स्टूडेंट है, अरवल का है, उनको आज दिल्ली जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है, तो जहानाबाद में लगता है कि सर इसे आप कितना तक विश्वास दिला सकते हैं कि ताकि स्टूडेंट को इस वीडियो के माध्यम से उसे ट्रस्ट हो और वो इंक्वायरी के लिए जरूर एक बार आए और पता जरूर करें। प्रशासनिक सेवा में मेरा 2015 से ही क्लास चल रही है। टीसीएस 30 आईएएस पटना में बीएमदास रोड में मेरा सेंटर है और एक जहानाबाद पीसीएस जो कंपटीशन का पूरा चलता है। यहाँ के जो जिस तरह के लेवल है पीसीएस लेवल है तो बीपीएससी यूपीएससी नेट जेआरएफ का तो वहाँ कम होती है, लेकिन पटना में इसका सेंटर में ज़्यादा है। यहाँ इसके अलावा जो भी अदर कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या किसी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए मेरे पास पूरा अवेलेबल है। और अगर चाहते हैं डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करना भी तो मेरा नंबर भी लिख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में रहेगा।
या नंबर नोट कर सकते हैं 9097585807। किसी तरह कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे यहाँ क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। टेस्ट सीरीज, इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन वगैरह सभी तरह की यानी संपूर्ण तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो जैसे कि दोस्तों आपको सर पूरी जानकारी दे दिए, तो आपको बड़े शहरों में अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते फी को, वहाँ की खर्चा, वहाँ की आप फी, तो आपको कम से कम फी में, कम से कम खर्च में सर शायद आपको कोर्स अफोर्ड कर पाएं, ताकि आप बड़े से बड़े नौकरी का सपना आप इजीली पूरा कर पाओ। तो स्टूडेंट के लिए कैसा अपॉर्चुनिटी है सर जहानाबाद में? और स्टूडेंट के हित में देखते हैं पटना की जगह फिर जहाँ में भी इसका सेंटर डाल दिए हैं, इसलिए जहाँ तक हो सकता है अपने अनुसार फी को कम से कम रखा गया है, ताकि आस जो क्षेत्र के स्टूडेंट है जुड़ सकें और अपना बेहतर कैरियर चुन सकते हैं। अच्छा, तो क्या आप के बारे में ऑन कैमरा आप डिस्कस कर सकते हैं यूपीएससी या बीपीएससी के बारे में? फी का सबका अलग अलग लेवल है, वो आगे ऑफिस में मिलिए, ऑफिस में बात करते हैं। हाँ, मैंने कहा है कि ये जो फी है ऑन कैमरा डिस्कस नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी हर प्रोसेस से आप फी जमा कर सकते हैं। यानी आपके पास एक नहीं 4 अपॉर्चुनिटी है, और हम कहते हैं यही आप कि वो जरूर आना चाहिए, आप क्लास चाहिए आपको, ताकि आपको पता चले एक बड़े लेवल का नॉलेज है जिसमें कई सारे सब्जेक्ट की तैयारियां करवाई जाती है। तो सर अगर यूपीएससी बीपीएससी अच्छा तैयारी करेंगे तो छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो बहुत लगता है इजीली से हो जाना चाहिए। खासकर अगर बीपीएससी के पीटी के या पीटी ऑफ 70 बीपीएससी के बैच चल रही है, जो सितंबर में 30 सितंबर को प्रस्तावित है। अगर बीपीएससी पीटी एक बार क्वालिफाई करते हैं तो इसके अलावा नीचे दरोगा का या शिक्षक का जो भी आपका वन डे एग्जाम है वो इजीली क्रैक कर सकते हैं, इसमें नोट है। और खासकर मेरे यहाँ भी तत्काल में भर्ती, दरोगा, एसएससी, बीपीएससी 17 और अब झारखंड का सीडीपीओ का मेरे यहाँ बैच मेंस दोनों का उपलब्ध भी है। बाद में जब इंटरव्यू का प्रोग्राम आएगा तो इंटरव्यू की व्यवस्था आपका हो जाएगा। यानी कि वो संपूर्ण तैयारी प्रशासनिक सेवा से लेकर पीटी मेंस इंटरव्यू या किसी तरह का इंटरव्यू अगर देना चाहते हैं किसी भी जॉब का, तो उपलब्ध है आपको व्यवस्था। दोस्तों आपको सिविल सर्विसेज की व्यवस्था इंटरव्यू तक मुझे नहीं लगता था कि इतना बड़ा व्यवस्था जहानाबाद में हमारे आ सकते हैं। तो शायद आपको कम से कम फी में एक ऐसे ट्राई है ना, बहुत बार अटेम्प्ट, लेकिन अगर बड़े बड़े एग्जाम के देते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो आपको जरूर एक अटेम्प्ट सर को मौका देना चाहिए बच्चों को, कि ताकि पता चले कि हम आप तक जा सकते हैं, आपको सर कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। तो जरूर आपको भी एक अच्छा अवसर दे रहे हैं, और आपको भी एक सर को मौका जरूर देना चाहते हैं। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में बच्चों को क्या कहना चाहते हैं आप, इस बात से हम अपनी वीडियोस को और आज की क्लासेस को एंड करते हैं। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट हैं तो कम से कम तैयारी करना तो बात की बात है, किसी भी क्षेत्र की अगर तैयारी करना है तो एक बार मार्गदर्शन के लिए या बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए आगे स्कोप आपके लिए क्या है उसका पूरी तरह प्रोसेस करके हम वेरीफाई करते हैं कि आपको किस लेवल में ज़्यादा आप सक्सेस कर सकते हैं। आपका आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं, उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि आपको इस फील्ड में बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। एक तरह से कैरियर काउंसलिंग आपका हो जाएगा आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ताकि आप इतना इन्फॉर्मेशन आप दे पाएँ इन बच्चों के लिए जो जहानाबाद से हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, कि ताकि अगर जो भी दोस्त हैं जो बड़े नौकरी के बारे में सोच तो रखे हैं, लेकिन उनके पास फी की वजह है कि हम जान भी नहीं पाते हैं कि बीपीएससी यूपीएससी का सिलेबस क्या है, क्योंकि इसका फी बहुत ज़्यादा है। और जेनविन देखा जाए कि टैक्स वगैरह के कारण फी और महंगा होते जा रहा है एजुकेशन पे। तो आइए आप सर से ट्राई कीजिए, और मैं आखिरी बार सर से पूछ लेना चाहता हूँ कि इसकी एड्रेसेस आप बता दीजिए, और जो मोबाइल नंबर है आप उसे एक बार बोल दीजिए, ताकि बच्चों को लिख ले और एक बार जरूर कम से कम कांटेक्ट जरूर आप कर सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं, बाकी के लिए हम लोग मिलते हैं कोई नए वीडियो में। तो चलिए सर, बता दीजिए बच्चों के नंबर। मेरा संस्थान पीसीएस क्लासेस कृष्ण महिला कॉलेज निचली रोड जहानाबाद में है, और मेरा नंबर पहले बोल चुके हैं आपको 9097585807। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध हैं, फेसबुक वगैरह सब है, आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। पीसीएस क्लासेस, टीसीएस 30 आईएएस क्लास दोनों चलती है, आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको हर तरह के यहाँ पे एजुकेशनल ऑनलाइन ऑफलाइन हर डिजिटल तरीका से प्रोवाइड किए जाते हैं। सर की मकसद काफ़ी है कि आपको आगे से आगे तक पहुँचाया जाए। बाकी आपको क्लास करने के बाद ही आप कम देख सकते हैं